वीडियो को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो पद्म पुरस्कार 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों, 2024 में 17 लोगों को पद्म भूषण, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सभी पुरस्कार के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 25 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष 2024 के लिए कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कई सिनेमा जगत की मशहूर हस्तियां का नाम भी शामिल है। इनमें प्रमुख है विजयंती माला और कोंडेला चिरंजीवी जी का। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती और उषा उत्तुप जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चयनित हस्तियों को इसी वर्ष मार्च या अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रभवन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, आपको ध्यान में रखना है। 132 पद्म पुरस्कार के अंदर 17 पद्म भूषण पुरस्कार रहेंगे, 5 रहेगा पद्म विभूषण पुरस्कार और 110 रहेगा पद्मश्री पुरस्कार। यानी कि अगर बात की जाए तो कुल 132 पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार और 17 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको डिटेल याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम आपको याद रखना है पद्म भूषण, दूसरा नाम आपको याद रखना है पद्म विभूषण और तीसरा नाम आपको याद रखना है पद्मश्री। ये 3 प्रकार होते हैं पद्म पुरस्कार, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझना है। देखिए, पद्म पुरस्कार किस जगत में दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि के जगत में सर्वोच्च कार्य करने के लिए यह पद्म पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? देखिए दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और पद्म विभूषण पुरस्कार विशिष्ट सेवा और असाधारण सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 लोगों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 5 लोगों में आपको पहला नाम याद रखना है श्रीमती विजया माला बालिका। देखिए दोस्तों, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और ये तमिलनाडु से है। दूसरा नाम आपको याद रखना है श्री कोंदिला चिरंजीवी का। इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया और ये आंध्र प्रदेश से हैं। तीसरा नाम आपको याद रखना है श्री एम वेंकैया नायडू जी का। इन्हें सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और ये आंध्र प्रदेश से हैं। और चौथा नाम आपको याद रखना है श्री बंदेश्वर पाठक जी का। इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और ये बिहार से हैं। पांचवा नाम आपको याद रखना है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और ये तमिलनाडु से है। पांचों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, पद्म विभूषण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको याद रखना है और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 के अंदर। अब पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नाम आपको याद रखना है, सुश्री एम फातिमा बीवी जी का। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा नाम आपको याद रखना है, श्री होमर्सजी एन कामा जी का। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तीसरा नाम आपको याद रखना है, श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। चौथा नाम आपको याद रखना है, श्री सीताराम जिंदल जी का। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। पांचवा नाम आपको याद रखना है, श्री यंग लियू जी का। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। छठा नाम आपको याद रखना है, श्री अश्विनी बालचंद मेहता जी का। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। सातवां नाम आपको याद रखना है, श्री सत्यव्रत मुखर्जी। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आठवां नाम आपको याद रखना है, श्री राम नायक जी का। इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। नौवां नाम आपको याद रखना है, श्री तेजस मधुसूदन जी का। इन्हें पटेल चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 10वां नाम आपको याद रखना है, श्री ओलानचरी राजगोपाल जी का। इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 11वां नाम आपको याद रखना है, श्री दत्तात्रेय अंबादास मैलू उर्फ राजदत्त जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 12वां नाम आपको याद रखना है, श्री तोगदान रिनपोछे जी का। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। इन्हें अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 13वां नाम ध्यान में रखना है, श्री प्यारेलाल शर्मा जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 14वां नाम आपको याद रखना है, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी का। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 15वां नाम आपको याद रखना है, सुश्री उषा उत्तुप जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 16वां नाम आपको याद रखना है, श्री विजयकांत जी का। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया और कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 17वां नाम आपको याद रखना है, श्री कुंदन व्यास जी का। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार के लिस्ट को मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर रहेगा। भारत रत्न भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो पद्म पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? देखिए दोस्तों, 1978 1979 को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1993 से लेकर 1997 तक भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 के अंदर दिया गया था। 1954 के अंदर सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम आपको याद रखना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का। दूसरा नाम आपको याद रखना है, चंद्रशेखर वेंकटरमन जी का। और तीसरा नाम आपको याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इन्हें वर्ष 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए सचिन तेंदुलकर। और ये इन्हें 40 वर्ष की आयु में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल चुका है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी को वर्ष 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, 2024 में 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सभी लोगों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नाम आपको याद रखना है श्री खलील अहमद जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा नाम आपको याद रखना है श्री बदरपन एम जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। तीसरा नाम है याद रखना है श्री कालूराम बामनिया जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। चौथा नाम है सुश्री रिजवाना चौधरी बानिया जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। पांचवा नाम है सुश्री नसीम बानो जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। छठा नाम है श्री रामलाल बरेठ जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। सातवां नाम है सुश्री गीता रॉय बर्मन जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। सातवां नाम है सुश्री गीता रॉय बर्मन जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। आठवां नाम है सुश्री पार्वती बरुआ जी का, इन्हें सामाजिक कार्य एसएन नाम क्षेत्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। नौवां नाम है श्री सर्वेश्वर बसुमतारी जी का, इन्हें अन्य कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 10वां नाम है श्री सोमदत्त बट्टू जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 11वां नाम है सुश्री तकदीरा बेगम जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 12वां नाम है श्री सत्यनारायण बेलेरी जी का, इन्हें अन्य कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 13वां नाम है श्री द्रोण बउआ जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 14वां नाम है श्री अशोक कुमार विश्वास जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 15वां नाम है श्री रोहन माचंदा बोपन्ना जी का। 16वां नाम है सुश्री स्मृति रेखा चकमा जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 17वां नाम है श्री नारायण चक्रवर्ती जी का, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 18वां नाम है श्री ए वेलु आनंदचारी जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 19वां नाम है श्री रामचंद्र चौधरी जी का, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 20वां नाम है सुश्री के चिलम्मल का, इन्हें अन्य कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 21वां नाम है सुश्री जोशना चिनप्पा जी का, इन्हें खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 22वां नाम है सुश्री चार्लोट चौपिन जी का, इन्हें अन्य योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 23वां नाम है श्री रघुवीर चौधरी जी का, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 24वां नाम है श्री जो डी क्रूज जी का, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 25वां नाम है श्री गुलाम नबी डाल जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 26वां नाम है श्री चित्तरंजन देव वर्मा जी का, इन्हें अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 27वां नाम है श्री उदय विश्वनाथ देश पांडे जी का, इन्हें खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 28वां नाम है सुश्री प्रेमा धनराज जी का, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 29वां नाम है श्री राधा कृष्ण धीमान जी का, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 30वां नाम है श्री मनोहर कृष्ण डोले जी का, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 31वां नाम है श्री पियरिस लेवन फिलियोजेट का, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 32वां नाम है श्री महावीर सिंह गुड्डू जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 33वां नाम है सुश्री अनुपमा होस्करे जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 34वां नाम है श्री राजा राम जैन जी का, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 35वां नाम है श्री जानकी लाल जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 36वां नाम है श्री रतन कहार जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 37वां नाम है श्री यशवंत सिंह कथोज जी का, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। और 38वां नाम है श्री जहीर प्रथम काजी जी का, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 39वां नाम है श्री गौरव खन्ना जी का, खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 40वां नाम है श्री सुरेंद्र किशोर जी का, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 41वां नाम है श्री दसारी कोनप्पा जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 42वां नाम है श्री श्रीधर मकाम कृष्ण मूर्ति जी का, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 43वां नाम है सुश्री यानुंग जमो लेगे जी का, इन्हें अन्य कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 44वां नाम है श्री जॉर्डन लेपचा जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 45वां नाम है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी का, इन्हें खेल एसएन नाम क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। 46वां नाम है श्री विनोद महाराणा जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 47वां नाम है सुश्री
पूर्णिमा महतो जी का, इन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 48वां नाम है सुश्री उमा महेश्वरी डी जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 49वां नाम है श्री दुखू माझी जी का, इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। और 50वां नाम है श्री राम कुमार मलिक जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 51वां नाम है श्री हेमचंद मांझी जी का, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 52वां नाम है श्री चंद्रशेखर महादेव राय मेश्राम जी का, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 53वां नाम है श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र जी का, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 54वां नाम है श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद, ये जोड़ी है श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। 55 नंबर आपको याद रखना है सुश्री कल्पना मौर्य जी का, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 56वां नाम आपको याद रखना है सुश्री चामी मुर्मू जी का, इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 57 नंबर आपको याद रखना है श्री शशिधरन मुथुवेल जी का, इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 58 नंबर आपको याद रखना है सुश्री जी नाचियार जी का, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 59 नंबर आपको याद रखना है सुश्री किरण नादर जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 60 नंबर आपको याद रखना है श्री पकरावुर चित्रन नंबूरीपाद जी का, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें मिला है। 61 नंबर आपको याद रखना है श्री नारायण ईपी जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 62 नंबर आपको याद रखना है श्री शैलेश नाइक जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 63 नंबर आपको याद रखना है श्री हरीश नाइक जी का, मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। 64 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री फ्रेड नेग्रिट जी का, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 65 श्री हरि ओम जी का नाम आपको याद रखना है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। 66 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री भागवत प्रधान जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 67 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री सनातन रुद्रपाल जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 68 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलर जी का, इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। 69 नंबर आपको याद रखना है श्री राधे श्याम पारिक जी का, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 70 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री दयाल मावजी भाई जी का, इन्हें परमार चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 71 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री विनोद कुमार प्रसाद जी का, कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 72 नंबर आपको ध्यान में रखना है सुश्री सिल्बी प्रसाद जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 73 नंबर आपको ध्यान में रखना है सुश्री शांति देवी पासवान जी का एवं श्री शिवन पासवान जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 74 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री संजय अनंत पाटिल जी का, अन्य कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार उन्हें दिया गया। 75 नंबर श्री मुनि नारायण प्रसाद जी का नाम ध्यान में रखना है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 76 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री के एस राजन्ना जी का, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 77 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री चंद्रशेखर चन्ना पटना चन्नाचार, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। 78 नंबर श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी का नाम ध्यान में रखना, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 79 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री रामोला राम जी का, इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 80वां नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री नवजीवन रस्तोगी जी का, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 81वां नंबर सुश्री निर्मल ऋषि जी का नाम ध्यान में रखना है आपको, कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 82वां नंबर श्री प्राण सब्बरवाल जी का नाम ध्यान में रखना, कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 83वां नंबर श्री गद्दाम समैया जी का नाम ध्यान में रखना, कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। 84वां नंबर श्री संगथिकमा का नाम ध्यान में रखना, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। 85वां नंबर श्री मचिहान सासा जी का ध्यान में रखना, नाम आपको कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 86वां नंबर श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम आपको ध्यान में रखना, कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 87वां नंबर श्री एकलव्य शर्मा जी का नाम ध्यान में रखना है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 88वां नंबर श्री रामचंद्र सिहाग जी का नाम ध्यान में रखना, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 89 नंबर सुश्री शशि सोनी जी का नाम आपको ध्यान में रखना, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 90 नंबर श्री हरबिंदर सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना, खेल के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 91 नंबर श्री गुरविंदर सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 92 नंबर श्री गोदावरी सिंह जी का नाम आपको याद रखना है, कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 93 नंबर श्री रवि प्रकाश सिंह जी का नाम ध्यान में रखना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 94 नंबर श्री शेषमपट्टी टी शिवलिंगम जी का नाम आपको याद रखना है, कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया।
95 नंबर नाम आपको ध्यान में रखना है श्री सोमन्ना जी का। इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 96 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री केतवत सोमलाल जी का। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। 97 नंबर आपको ध्यान में रखना है सुश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी का। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 98 नंबर श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया कला के क्षेत्र में। 99 नंबर श्री गोपीनाथ स्वैन जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 100 नंबर श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी का नाम आपको याद रखना है। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 101 नंबर सुश्री माया टंडन जी का नाम आपको याद रखना है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 102 नंबर आपको नाम ध्यान में रखना है सुश्री अश्वथी तिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थम्पुरटी जी का। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 103 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री जगदीश लाम शंकर त्रिवेदी जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 104 नंबर आपको ध्यान में रखना है सुश्री सानो वामू जी का। इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। 105 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री बालकृष्ण सदनम पुथिया विठल जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 106 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री कुरेला विट्ठलचार्य जी का। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 107 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री किरण व्यास जी का। अन्य योग के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 108 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री जगेश्वर यादव जी का। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 109 नंबर आपको ध्यान में रखना है श्री बाबूराम यादव जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। 110 नंबर वाला जो नाम है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी। तो दोस्तों 109 नाम तो आपको ध्यान में रखना है। 110 नंबर जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।